जय जगन्नाथ। समग्र संसार के जगन्नाथ प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को मेरा आदरणीय जय जगन्नाथ। सबको आज जगन्नाथ भगवान का आविर्भाव दिवस को हम स्वागत करते हैं। जिस दिन जगन्नाथ महाप्रभु ने जन्म लिए थे, ऐसे तो वो परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उनका कोई जन्म नहीं होता है, उनका कोई मरण नहीं होता है, उसका आरंभ नहीं होता है। फिर भी भक्त लोग, श्रद्धालुओं, प्रेमियों, उन्हीं का वही आविर्भाव दिवस को जन्म दिवस के रूप में पालन करते हैं। स्नान पूर्णिमा को जगन्नाथ भगवान का जन्म दिवस रूपे पालन किया जाता है। सारे संसार के भक्त लोगों के लिए श्री जगन्नाथ चेतना का ये निर्यास है। जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो आदमी उसी दिन जगन्नाथ भगवान को स्नान मंडप में दर्शन करता है, प्रभु जगन्नाथ उसको सदा सुखी रखते हैं। उसके ऊपर आने वाले हर संकट को प्रभु जगन्नाथ दूरीभूत कर देते हैं। जगत के नाथ, जगत के पिता, पुरुषोत्तमोत्तमम, हर पुरुषोत्तम, जुगो पुरुषोत्तम, प्रेरित पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब पुरुषोत्तमों को प्रेरण करने वाले हैं अवतारी। जो अवतार प्रेरण करते हैं जगन्नाथ वही भगवान। भक्तों के साथ लीला करने के लिए भक्त लोगों को जो प्रेमपूर्ण जो डाकरा है, भक्त लोग बुलाते हैं प्रभु जगन्नाथ को, हे सच्चिदानंद, हे जगदीश्वर, आप आइए, हमारा साथ लीला करिए। इसी प्रकार भक्त पुकारते हैं, भगवान आ जाते हैं। यही परंपरा जगन्नाथ धाम में होता है, जगन्नाथ धाम में मिलता है। भक्ताधीन भगवान जगन्नाथ प्रभु वो भक्त के अधीन होते हैं। जो भक्त चाहता है, जो प्योर मन में चाहेगा, संसार को सुखी देने के लिए, संसार के हित के लिए, जो जनता कुछ चाहेगा, कुछ याचना करेगा, कुछ मांगेगा, अनायास में प्रभु उसका पूर्ण करते हैं, उसका मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अभी अभी श्री कृष्ण आपका जगन्नाथ भगवान का शादी हुआ है। लौकिक जगत में जगन्नाथ भगवान मानवीय लीला करते हैं। सत्य युग में आप जगन्नाथ भगवान रहे हैं, आप देखे होंगे श्री क्षेत्र में, नीलाचल धाम में। सत्य युग से जगन्नाथ बोलने से सिर्फ जगन्नाथ, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को, वो तीनों को मिला के जगन्नाथ कहते हैं। मंदिर को आप कहीं भी रखिए, आप कहीं भी जगन्नाथ मंदिर बनाइए, उसको जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। उधर जगन्नाथ रहते हैं, बलदेव जी महाराज रहते हैं, सुभद्रा देवी रहते हैं। कोई इसको बलदेव मंदिर कहता है क्या? कोई इसको सुभद्रा मंदिर कहता है क्या? ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, वो तीनों को मिला के जगन्नाथ कहते हैं। वो तीनों कौन है? सत्य, रजत, तमो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ओ ओंकार, नाद ब्रह्म, ओ ओम। ओम में 3 सत्य, रजत, तम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ओम के अंदर होता है। वो जो नाद ब्रह्म के अंदर ओ, उ और मो, वो 3 को 3 अल्फ़ाबेट को मिलाने से आपको ओम मिलता है। वही है प्रभु जगन्नाथ। वो सत्य युग में आज तक विराजमान, वही प्रभु जगन्नाथ हर युग में आके लीला करते हैं। सत्य युग में विष्णु होके लीला किए थे, उनके शरीर से एक कड़ा भेजे थे सत्य युग का दायित्व देने के लिए, सत्य युग का दायित्व लेने के लिए विष्णु को यही भेजे थे। जगन्नाथ भगवान एक कला, उनका 16 कला, जगन्नाथ ही 16 कला, नंद बलाई उससे एक कला। नंद बला जैसे लला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभु जगन्नाथ भगवान से एक कड़ा लेके धरावतरण किए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जगन्नाथ भगवान से एक कड़ा लेके
त्रेता युग में लीला अवतरण किए थे। स्वयं विष्णु जगन्नाथ भगवान से एक कड़ा लेके सत्ययुग का दायित्व लिए थे। जगन्नाथ भगवान का निर्देश में ये युग, हर युग में युग पुरुषोत्तम युगावतार लोग आते हैं ये संसार को आध्यात्मिक रास्ते में चलाने के लिए। आज जो स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है, जगन्नाथ तो चाहते थे अपने मंदिर के अंदर नहा सकते थे, मगर ऐसे नहीं किए। जगन्नाथ भगवान बोले नहीं, मेरे भक्त लोगों के साथ मैं नहाऊंगा, मेरे सेवायत लोगों के साथ मैं नहाऊंगा। जैसे हम लोग गांव जाते हैं, बच्चे लोगों के दोस्त लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल के नदी में नहा धो के बहुत 1 घंटा 2 घंटा तक नदी में नहाते हैं हम लोग, आते ही बुखार हो जाता है। इसी तरह जगन्नाथ भगवान अभी शादी किए हैं, रुक्मिणी से शादी किए थे चौकी बट पर, जहाँ रुक्मिणी क्षेत्र है, जहाँ भीष्म कुंडी नगरी है। आप जानते हैं चौकी बट जहाँ देवी रुक्मिणी जी ने जन्म लिए थे। भीष्मंक महाराज का साम्राज्य है, वहीं उड़ीसा का सालेपुर के निकट में भीष्म कुंडी नगरी है, वहाँ जगन्नाथ भगवान रुक्मिणी से शादी किए थे। भक्त लोग बोले प्रभु आप जाके शादी कर लिए, हमसे कोई खबर नहीं है, हम लोग गए नहीं थे, दुख के मारे आप शादी इतना बड़ा काम किए, हमको बताया तक नहीं, पूछे नहीं, हमको निमंत्रण नहीं किए थे आप लोगों के साथ जाने के लिए, बाराती होके जाने के लिए। जगन्नाथ भगवान बोले ठीक है, हम तो नहीं लिए, तो आइए मेरे साथ, हम आपके साथ नहाएंगे। जो बारिश सीजन से शुरू से स्नान पूर्णिमा आ जाता है, क्योंकि यहाँ धरती में बारिश नहीं होता था, समर सीजन चल रहा था। भगवान बोले चाहे जब हम नहाएंगे तो देवराज इंद्र जरूर आके पानी देंगे ना, रेनी सीजन शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भगवान नहा रहे हैं 33 कोटि देवता लोग उनके पानी डालते हैं, सेवायत लोग 108 गरा पानी में डालते हैं, 108 पॉट्स, पीतल के गरा बोलते हैं इसको जगन्नाथ संस्कृति में। इसी में सुना कुआं, एक सुना कुआं जानते हैं श्री मंदिर में, अंदर में जगन्नाथ धाम में एक श्री मंदिर का बेढ़ा के अंदर एक कुआं है, सारा 1 साल तक कभी नहीं खुलता है, पूरा साल भर बंद रहता है। 108 फुट डेप्थ का वो कुआं का गभीरता 108 फुट है। अभी थोड़ा सा सिल्टिंग हो गया है, मगर जब खुदाई हुआ था 108 फुट डेप्थ का खुदाई हुआ था। भगवान का लीला अमाप है। 108 साधु संत देवता लोग मिलकर उसको प्रतिष्ठा किए थे। और ये सारे संसार के जो 108 जल उत्सव होते हैं, इन लोग जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना किए थे, प्रभु हम कब आपकी सेवा करेंगे। प्रभु बोले नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, सिर्फ इंसान लोग मेरा सेवा करते हैं ये नहीं है, आप लोग भी सेवा कर सकते हैं। जगन्नाथ भगवान को स्नान कराने के लिए सारे संसार के 108 जलाश्रय, 108 जल उत्सव आके इस सुना कुएं के अंदर में इकट्ठा होते हैं। 5 महासागर, 2 उपमहासागर, 7 सागर, 101 नदी, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र नर्मदा सिंधु कावेरी महानदी सुवर्णरेखा पद्मावती ब्रह्मपुत्र सरजू नदी। सिर्फ भारत का नदी नहीं है, जैसे पद्मावती नदी, अमेरिका का अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, कोलंबिया नदी, चाइना का येलो रिवर, पर्ल रिवर, आमूर नदी, यांगशिकियांग नदी, जो नदी सारा विश्व के जितना नदी है, केवल इतना ही नहीं है, रशिया का वोल्गा रिवर, जापान का कुमानो रिवर, इटली का टाइबर पियाबो, अरेना, मक्का का जमजमा, अफ्रीका का नील नदी, कंगो नदी, नाइजर नदी, जम्बो नदी, ईरान का वेस्टर्न रिवर, कौरिन रिवर, कोरिया का सरयू रिवर, जितना जितना पवित्र नदी समग्र संसार में है, सारा विश्व में जितना पवित्र नदियाँ रहते हैं, संसार का सेवा करते हैं, इन्हीं को सुयोग दिए हैं प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ बोलने से जगत के नाथ, सारा संसार के भगवान है प्रभु जगन्नाथ। वहाँ सब समान है, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में, आवाड़ वृद्ध वनिता, जो भक्ति में समर्पण कर लेता है, चाहे वो
कोई जाति, उसका जाति क्या हो, उसका धर्म क्या हो, उसका वो क्या है, वो पेड़ है, जीव है, सजीव है, निर्जीव है, इसमें इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो जगन्नाथ भगवान, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, प्रकृति हो, जो कोई भी हो, जगन्नाथ ऐसे ही भगवान होते हैं। ये सारे संसार ऐसी भगवान आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये भगवान अपने भक्त को रिकॉग्निशन देते हैं, भक्त को समर्थन देते हैं, भक्त को हृदय में ले लेते हैं। ये जगन्नाथ संस्कृति। देखिए सुदर्शन जी महाराज उसको सुरक्षा देते हैं, श्री मंदिरों को सुरक्षा देते हैं, जगन्नाथ भगवान का सेवा करते हैं। ये जगन्नाथ संस्कृति में वही दिखाई देता है। सिर्फ सारे संसार में जितना आध्यात्मिक संस्कृति है, जगन्नाथ संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है, अपना नौकर को भगवान बना देता है। सुदर्शन जो मंदिर को रखवाला है, जो मंदिर को सुरक्षा देते हैं, उसी को ला के रत्न सिंहासन पर बैठा देते हैं। प्रभु का निर्देश है, ये सारा संसार को सुरक्षा प्रदान करो। आज समग्र विश्व में युद्ध चल रहा है। जगन्नाथ चेतना कहता है ये सारे संसार के लोग जगन्नाथ का शरणापन्न होना चाहिए। श्री जगन्नाथ का महामंत्र, अमृतमय मंत्र, जो मंत्र अपने को सुरक्षा, आत्मरक्षा, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आप हर स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए, हर गांव में दीजिए मिलिट्री ट्रेनिंग, हर पंचायत में मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए, सब आदमी को मिलिट्री में दक्ष कीजिए। आज का एजुकेशन में सुरक्षा, प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा सब्जेक्ट पहला पढ़ाई होना चाहिए। फिर भी जगन्नाथ भगवान अपने श्री जगन्नाथ चेतना में भक्त लोगों को बोलते हैं, ऐसे करो, फिर भी जगन्नाथ का शरणापन्न हो। आप देखिएगा सुदर्शन जैसा आपको सुरक्षा, प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा देने के लिए आपका शिक्षा जरूर आपको सुरक्षा, आत्मरक्षा, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। यही है जगन्नाथ चेतना। और सारे संसार के लोग प्रभु जगन्नाथ चेतना में ये दिग्दर्शन मिला है। जब सारे संसार के लोग इस जगन्नाथ को केंद्रायित होकर जगन्नाथ भगवान के चरणों में शरणापन्न होंगे, शरणापन्न हो जाएंगे, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, जो कोई धर्म है, धर्मावलंबी हो, कोई बात नहीं, मगर सारे संसार के लोग एक दिन आ रहा है। प्रभु जगन्नाथ बोले हैं 108 युग हमको अतिक्रम करना है। 108 करोड़ ये यूनिवर्स का लाइफ है। 108 करोड़ तक यूनिवर्स विल रिमेन। और इसी संसार को, ये धरती को उद्धार करने के लिए 108 युग को अतिक्रम करना पड़ेगा। अभी तो 4 युग हम लोग अतिक्रम किए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सिर्फ 4 युग। कलियुग चला गया है 2000 मसीहा से संसार से कलियुग खत्म हो गया है। अभी चल रहा है कर्म युग। जगन्नाथ चेतना के अनुसार कर्म युग अभी चल रहा है। सारे संसार के लोग कर्म के सिवा, कर्म के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। धीरे 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 कर्म का और इंसान आगेगा। इसी प्रकार का 108 युग अतिक्रम करना है हम लोगों को। इसलिए जगन्नाथ चेतना कहता है सारा संसार के लोग जगन्नाथ भगवान का शरणापन्न हो जाइए। अपने अंदर में जो असहिष्णु भावना है, जो अंधकाराच्छन्न है, जो अपसंस्कार है, जो कुसंस्कार है, इसी को धीरे 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 दूरीभूत करके अपने हृदय को जगन्नाथमय बना दीजिए। जगन्नाथ का अमृतमय चेतना को हर प्राणी का अंदर में आप स्थापना कीजिए। ये संसार में शांति आ जाएगा। भगवान ये भक्त लोगों को रक्षा देने के लिए, ये भक्त लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रीक्षेत्र में, नीलाचल धाम में विराजमान करते हैं। सारे संसार का लोग को वो निमंत्रण करते हैं, इनवाइट करते हैं, यहाँ आइए। जैसे हम लोग का थोड़ा चल रहा है, वो दूसरा धर्म के लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। नीचे प्रकृति के लोग, नीचे परंपरा के लोग अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए तो जगन्नाथ रथ यात्रा में बाहर आ जाते हैं। वो मुसलमान भक्त हो, क्रिश्चियन भक्त हो, जैन भक्त हो, बौद्ध भक्त हो, ईसाई भक्त हो, कोई भी डिवोटी हो, सबके लिए प्रभु जगन्नाथ बाहर आ जाते हैं। रथ यात्रा में दर्शन देते हैं।
वो नहीं सोच, मंदिर के अंदर हमारा आपका बेडरूम को सबको आप बुला नहीं सकते हैं, वेरी क्लोज पर्सन को आप बुलाते हैं आइए, नहीं दूसरों को दर्शन देने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए आप बाहर आ जाते हैं, ड्राइंग रूम को आ जाते हैं, घर के पोटिकों की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ भगवान अपना श्री मंदिर को छोड़ के वही भक्त लोगों को दर्शन देने के लिए स्नान मंडप को विराजमान कर जाते हैं। स्नान पूर्णिमा का दिन, जन्मदिन में, रथ यात्रा में सारे संसार के भक्त लोगों के साथ वो लीला करते करते, नाचते नाचते, खेलते खेलते लीला करके जाते हैं। सारा कार्तिक मास जैसे श्री जगन्नाथ कुंभ मेला होता है, कार्तिक महीना भर प्रभु जगन्नाथ हर दिन महोदधि में गंगा मैया को, शंकर भगवान को दर्शन देते हैं। हर साल श्री जगन्नाथ कुंभ मेला होता है कार्तिक महीना भर। ये प्रवाह है, ये लोक कथा है, साधु संत लोगों का कहना है। कार्तिक महीने में जब गंगा देवी धरावतरण किए थे, वो बोले ये जगत को सेवा करने से पहले जगत के नाथ के दर्शन करके उनसे इंस्ट्रक्शन लेके हम काम शुरू करेंगे। शंकर भगवान के जटा में थे, बोले शंकर भगवान पहले ये जगत का सेवा करने से पहले जगत का मालिक के पास मेरे को लेके जाइए, हम उनका दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके काम शुरू करेंगे। शंकर भगवान गंगा मैया को लेके जगन्नाथ भगवान का दर्शन में आए थे। कार्तिक मास हर दिन, मास महीना व्यापी जगन्नाथ आके उनको दर्शन देते हैं। इसलिए साधु संत समग्र विश्व मानव जाति श्री जगन्नाथ कुंभ मेला में कार्तिक महीना में एकत्रित होते हैं। आपको भी निमंत्रण है, आप कार्तिक महीना में आइए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।